स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो चैप्टर है उससे हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस भी किए हुए थे, पार्ट 1 उसका मौजूद है। तो चलो आज का जो हमारा इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है वो है कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी वोल्टेज ऑफ वन मैग्नीट्यूड एंड टू अनदर एसी वोल्टेज ऑफ रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ट्रांसफार्मर ये करता है कि एक वोल्टेज को दूसरे में कन्वर्ट कर देता है। दो किस्म के ट्रांसफार्मर है हमारे पास, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप में हमारे पास क्या होता है कि वोल्टेज को जो सेकेंडरी कॉइल की जो वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाती है स्टेप अप में, और नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा हो जाती है, जबकि करंट जो है वो प्राइमरी की ज़्यादा रह जाती है, जबकि सेकेंडरी मतलब जो सेकेंडरी करंट है वो कम हो जाती है। तो ये स्टेप अप का है और इसके उलट स्टेप डाउन का यही ट्रेंड है कि स्टेप डाउन में सिर्फ करंट इंक्रीज हो जाता है, बाकी नंबर ऑफ टर्न और वोल्टेज क्या हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है, जबकि पावर फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास मतलब ना स्टेप अप मतलब ना इंक्रीज हो जाती है ना डिक्रीज हो जाती है, रिमेन कांस्टेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे पास डी है। क्वेश्चन नंबर 2 है द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूसेस इंड्यूस ईएमएफ एज द करेक्ट ऑप्शन 3 में है हीटिंग अ मैग्नेट विल वीकनेट बिकॉज इसमें कुछ लूजेस आ जाती है, तो ऑप्शन एज द करेक्ट ऑप्शन 4 में है द इंड्यूस करंट इन अ कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय ऑल ऑफ देम। आप देख सकते हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर वाज 100% एफिशिएंट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग वुड हैव द सेम पावर। स्टूडेंट इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। जब इनपुट और आउटपुट सेम हो मींस 1 और 1 हो तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल बी इक्वल टू 100। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक जनरेटेड एंड इंड्यूस ईएमएफ इज आल्सो जनरेटेड when all of them means coil has a constant area, constant magnetic field हो, constant frequency हो, तब भी हमारे पास जो induce EMF है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 7 में कह रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 75%। लेंज लॉ ऑलवेज अप्लाई टू। स्टूडेंट इसके लिए हमारे पास यहाँ पर ये एक इंफॉर्मेशन दी गई है। आप देख सकते हैं कि लेंस लॉ जो है ये अप्लाई होता है क्लोज कंडक्टिंग लूप्स और कॉइल्स के लिए। आप और भी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो नन ऑफ दीज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है द कंडीशन फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, सॉरी यस कोई भी ऑप्शन मौजूद, सॉरी ऑप्शन है जो है मौजूद है। सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल दैट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल, और ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। सो ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है लेंज लॉ इज आल्सो a statement of law of conservation of energy है। mutual induction, the mutual inductance of the two coil depend upon all of them है। the self inductance is more in iron core when used। okay, the induced EMF produced in the coil is sometimes called as back EMF। the induced EMF produced in an AC generator is equal to नवाब। okay, नवाब इसके लिए शॉर्टकट है। तो NWAB, N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, W का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, का मतलब क्या है एरिया है, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सो ऑप्शन है द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 15 है DC motor convert electrical energy into mechanical energy। question number 16 है the principle of DC motor based on force due to magnetic field, the torque produced in DC motor vanishes due to the change of direction after each half revolution due to reverse torque। question number है 18 है when the DC motor may or left beyond the limit, the motor may be burnt due to heavy current। option B is the correct option 18 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है ट्रांसफार्मर if the resistance of the coil is negligible then back EMF will be equal to applied voltage। ऑप्शन है the correct option। 20 है where the several secondaries the transformer are used for different voltages required television, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। 21 में कह रहे हैं in order to improve the efficiency of transformer all of them is the correct option। the EMF produced by motion of coil across a magnetic field is called motional EMF। सिंपल है बहुत। the Lenz law hold in case of induced current, बिल्कुल। elimination of core of a transformer is to decrease the AD current loss। okay, slip rings are used in transformer, सॉरी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर जो हमारे पास है ऑप्शन सी है AC जनरेटर। ओके,
multiple coils are wound around a cylindrical coil to form the armature load is are the devices which consume electrical energy. The field coil on the armature coil are connected and parallel and series दोनों में हो सकती है. When the motor is just start, back EMF is almost zero. Okay, to enhance the magnetic field, the primary and secondary coil are on a software and code. When a metallic and glass plot are put over a heater and metallic plot heat up air due to the current is generated. Sure, the direction of induced EMF is such as to oppose the cause producing it. Comment on the statement लेंस ला है इसका. ट्रांसफार्मर डिवाइस विच स्टेप अप वोल्टेज स्टेप डाउन, क्योंकि ये एनर्जी को ट्रांसफॉर्म नहीं करता है एक फॉर्म से दूसरे को, जबकि वोल्टेज की लेवल को मतलब कभी स्टेप अप करता है कभी स्टेप डाउन करता है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 34 है the power dissipated in the transformer is due to the current है. To minimize all the power losses, a material lamina should be of soft iron. Which quantity is increased in step down transformer? Increase step down में सिर्फ करंट इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन. द एवरेज पावर डिसिपेटेड एंड पावर कैपेसिटर इन ऐसी सर्किट इज जीरो क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज एंड अ ट्रांसफार्मर दैट्स विल बी फ्रीक्वेंसी. अगर पावर हो तो पावर भी सही होता. Question number 39 है the direction of induced current such that it opposes the very cause that it is produced. This is according to Lenz law. So Lenz law is the correct option. Option A is the correct option. Question number 40 है a particle is moving in a uniform magnetic field, then its momentum change but total energy remains the same. Option A is the correct option. A transformer work on the principle of mutual induction. According to Maxwell hypothesis, a changing electric field gives rise to an EMF current and an induced inductance of 1 milli Henry is reduced from 5 ampere to 0 ampere and 1 millisecond the EMF induced and it is student मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि EMF जो है ये L डिलाइड हुआ है डेल टी के बराबर है. L की वैल्यू B लिखी हुई है, डिलाई की वैल्यू 5 - 0 है, तो इट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 10 की पावर -3 10 की पावर 3 कट. तो 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर ऑफर. तो 44 का जो हमारे पास आंसर है वो ऑप्शन बी है लेस रेजिस्टेंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है एन एसी सर्किट द करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय ए आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर ऑप्शन जो है वो ए ही है. द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लिमिनेटेड सो दैट एनर्जी लूज इज ड्यू टू इट करंट में बी मिनिमाइज्ड. क्वेश्चन नंबर 47 है द नंबर ऑफ टर्न एन दी कॉयल आर डबल द EMF विल बी डबल. इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि EMF विल बी इक्वल टू n डिवाइड बाई डेल पाई डिवाइड बाई चेंज n मल्टीप्लाई बाई चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई डेल टी. तो जब नंबर ऑफ टर्म डबल हो तो EMF भी डबल हो सकता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए ही है डबल्ड. क्वेश्चन नंबर 48 है व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड विद इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स अ प्लेस, ये टुवर्ड अ कॉइल प्लेस इन अ क्लोज सर्कल देन द नियरेस्ट फेस ऑफ द कॉइल. स्टूडेंट ये भी नॉर्थ ही शो करेगा क्योंकि एक दूसरे को अपोज करेगा जो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 49 है अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंट प्लेसेस एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट. क्योंकि जब वोल्टेज ज़्यादा हो तो पुश ज़्यादा होगा, तो it means that option A is the correct option. A capacitor is perfectly insulator for dielectric. The average power dissipated per inductor of inductance 0 होता है. तो the electromagnetic waves travel with a velocity equal to velocity of light. The velocity of electromagnetic wave is parallel to EB. ED current is produced when a metal is kept in very magnetic field. 55 का आंसर है the energy stored in an inductor is magnetic. ओके, क्वेश्चन नंबर 56 है द पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज ऑन 220 वोल्ट माइनस एस. स्टूडेंट इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि वी पीक जो है ये अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई वी आर एम एस दी गई है, तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 220. ये भी आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ है, तो चलो मैंने कर लिया है आपको. नेक्स्ट पेज पे
चलते हैं। इसमें कह रहा है कि टू coils आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ coil डिपेंड अपॉन relative पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ टू coils. द कोर ऑफ any transformer is eliminated so as to reduce the energy loss due to eddy current. Okay. Alternating current instead of direct current is used a long distance direct transmission because of energy losses कम हो जाती है. तो eddy current are used in induction furnace only. All of these is the correct option. Okay. Question number 61 है, which sentence experimentally prove the existence of electromagnetic waves? Marconi. Option C is the correct option. Radio frequency choke uses core of iron. 63 में है, the phase difference between the current and voltage at resonance is 0. तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच सके। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।